श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वृंदावन बांके बिहारिणे नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, मैं आचार्य अभिषेक कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवक्ता आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप सभी को प्यार भरा जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमी सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत का एक संविधान है जो हमें यह ज्ञात कराता है कि हमारे अधिकार में क्या है क्या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, हमारी सनातन धर्म में भी हमारा एक संविधान बनाया गया है जिसे हम नहीं जानते और हमें जानना चाहिए। और उस संविधान का नाम क्या है? उस संविधान का नाम है महाभारत। और महाभारत का मतलब क्या होता है? महाभारत का मतलब होता है भारत देश को महान बनाने वाला धर्म ग्रंथ। इसमें ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखी। अगर उन बातों को जीवन में व्यक्ति अपने उतार ले तो वो कहां से कहां पहुंच सकता है। यह महाभारत ग्रंथ जो है यह हमें ज्ञान कराता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इन सब के पीछे करने का रहस्य क्या है। यद्यपि हम इन धर्म ग्रंथों को तो कभी पढ़ते नहीं, क्योंकि आजकल हम बहुत बॉलीवुड हॉलीवुड देखने लगे, तो हमें ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये सब कपोल कल्पित लगती है, ये सब फालतू बात लगती है। लेकिन भगवत प्रेमी सज्जनों, ऐसा नहीं है। एक छोटे से इसी वीडियो के माध्यम से एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको महाभारत धर्म ग्रंथ पढ़ने का अगर समय नहीं है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कम से कम ये जो मैं 9 बातें आपको बताने जा रहा हूँ उसे अपने जीवन में अवश्य, अपने आचरण में अवश्य लाना चाहिए, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। आइए तो शुरू करते हैं। ये कौन सी 9 बातें हैं? पहली बात तो यह है भगवत प्रेमी सज्जनों की कभी भी आप अपनी संतानों को इतना महत्वाकांक्षी कभी मत बनाएं, कभी उनकी गलत मांगों को कभी भी पूरा ना करें। आजकल हम देखते हैं कि जो अपने माता पिता जो होते हैं, अपने बच्चों को जो उन्होंने कह दिया वो खट से उनको पूरा कर दिया। नहीं, अपनी संतानों की गलत मांगों को और हट पर अगर आपने समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो भगवत प्रेमी सज्जनों, अंत में समय में आप केवल और केवल असहाय हो जाएंगे। और इसकी शिक्षा हमें किससे मिलती है? इसकी शिक्षा हमें कौरवों के माध्यम से मिलती है। दूसरी बात, आप भले ही कितने बलवान क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अधर्म के साथ, अन्याय के साथ, छल कपट के साथ रहे हैं तो भले ही आप कितने बलवान क्यों ना हो, सर्वशक्तिमान क्यों ना, आप में कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, आपके सारे वरदान, आपके सारी जितनी भी अच्छी चीज़ें वो सारे के सारे आपके निष्फल हो जाएंगे। और इसकी शिक्षा हमें किससे मिलती है? इसकी शिक्षा हमें कर्ण के माध्यम से मिलती है। तीसरी बात कि आपकी जो संतानें हैं उनको इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो, उनको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हमें नहीं बनाना चाहिए। और साथ में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो विद्या है, उनका जो सामर्थ्य है, उन सब चीज़ों का वो कभी दुरुपयोग ना करें। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा अगर वो दुरुपयोग करेंगे तो स्वयं के नाश के साथ साथ वो सर्वनाश कर देंगे। और इसकी शिक्षा हमें किससे मिलती है? इसकी शिक्षा हमें द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के माध्यम से मिलती है। चौथी चीज, भगवत प्रेमी सज्जन, अपने जीवन में कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा वचन मत दें, कभी भी उसकी ऐसी संगति ना कर लें कि आपको उस वचन का पालन करने के लिए आजीवन अधर्म के रास्ते पर या अधर्म का साथ देना पड़े। और यह शिक्षा हमें किससे मिलती है? इसकी शिक्षा हमें भीष्म पितामह से मिलती है। पांचवी चीज, संपत्ति, आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो सत्ता है, आपकी जो शक्ति है, उसका दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ भगवत प्रेमी सज्जनों अंत में कहां पर ले जाता है? स्वयं और स्वयं के परिवार को सर्वनाश की ओर ले जाता है। और इसकी शिक्षा हमें किससे मिलती है? इसकी शिक्षा हमें दुर्योधन से मिलती है। जिस प्रकार दुर्योधन ने अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उसने अपने साथ साथ अपने सभी भाइयों को सर्वनाश की ओर ले गया। छठी चीज, अंध अपाहिज व्यक्ति अर्थात मुद्रा, मदिरा, अज्ञान, मोह। हमारे धर्मशास्त्रों में अंधा व्यक्ति किसे कहा गया है? हमारे धर्मशास्त्रों में अंधा व्यक्ति उसे नहीं कहा गया है जो नेत्र होते हुए भी नहीं देख पा रहा है। हमारे धर्मशास्त्रों में अंधा व्यक्ति उसे कहा गया है जिसके अंतःकरण की जो विवेक की जो आंखें हैं उसके माध्यम से वो नहीं देख पा रहा है, जिसके आंख होते हुए भी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, असत्यता, अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, ऐसे व्यक्ति अंधे व्यक्ति कहे जाते हैं। और इन्हीं में से एक अंधे व्यक्ति को, ऐसे अंधे व्यक्ति को हाथ में अगर ऐसा संप्रभुता दे दी जाए, सत्ता दे दी जाए
तो वह अंत में किसकी ओर ले जाती है? वह भी अंत में विनाश की ओर ले जाती है। और इसकी शिक्षा हमें किससे मिलती है? इसकी शिक्षा हमें धृतराष्ट्र के माध्यम से मिलती है। सातवीं चीज, अगर व्यक्ति के पास शक्ति है, संप्रभुता है, शौर्य है, बल है, पराक्रम है और ये सारी चीजें विवेक की कसौटी पर अगर कसी हुई हैं तो भगवत प्रेमी सज्जनों अंत में विजयश्री आपकी ही होनी है। और इसकी शिक्षा हमें किससे मिलती है? इसकी शिक्षा हमें अर्जुन से मिलती है। आठवीं चीज, हर कार्य में भगवत प्रेमी सज्जनों छल कपट असत्य प्रपंच रच करके आप एक ही बार या एक आध दो बार ही आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा आप सफलता को प्राप्त नहीं हो सकते। और इसकी शिक्षा हमें किससे मिलती है? शकुनी से मिलती है। और अंत में नौवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप नीति धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन कर रहे हैं, सत्कर्म का आप सफलतापूर्वक पालन कर रहे हैं, न्याय के रास्ते पर चल रहे हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, सन्मार्ग के रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको इस विश्व में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपको पराजित नहीं कर सकता है। और इसकी शिक्षा हमें किससे मिलती है? इसकी शिक्षा हमें धर्मराज युधिष्ठिर जी से मिलती है। तो भगवत प्रेमी सज्जनों, यही 9 बातें इस वीडियो के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था। तो इसे अपने जीवन में आप अवश्य उतारें। इससे क्या होगा? इससे स्वयं को पहचानने में और सामने वाले व्यक्ति को पहचानने में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।